हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2। कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पहला स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट देखा था एंड दैट वाज अ कॉइन इज टॉस्ड। परफेक्ट। तो अगर अ कॉइन इज टॉस्ड, जब भी एक कॉइन टॉस किया जाता है तो उसके आउटकम्स क्या क्या होते हैं? तो उसके आउटकम्स होते हैं हेड्स या तो टेल्स। परफेक्ट। तो अगर आउटकम हेड्स या तो टेल्स है, राइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने होंगे? दो। बराबर है। अब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्योंकि एक ही आउटकम है जिसमें हेड आ रहा है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? दो। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। सिमिलरली टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अब टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ टाइम्स द टेल्स कम, एक ही बार आता है, बराबर है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 1/2 अगेन। Perfect. Now, a coin is tossed twice. जब कभी एक कॉइन दो बार टॉस किया जाता है, राइट, तो उसके आउटकम्स क्या क्या आता है? टोटल 4 आउटकम्स होते हैं। हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, टेल्स टेल्स। परफेक्ट। तो इसका सैंपल स्पेस कैसा होता है? व्हाट इज सैंपल स्पेस? n ऑफ s इज इक्वल टू हाउ मच? 4। बराबर है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है? समझो आपको पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, दो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ऐसे कितने आउटकम है जिसमें दो हेड है? एक ही आउटकम है जिसमें दो हेड है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 4। सो द प्रोबेबिलिटी वन विल बी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड अगर आप देखते हैं कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बराबर है, तो ऐसे दो आउटकम्स है जिसके एक हेड है, एक दो, यानी हेड्स टेल्स और टेल्स हेड्स, बराबर है। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? 2/4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड्स की अगर हम बात करें, बराबर है, तो जीरो हेड्स कितने केसेस में आ सकते हैं? एक ही केस में आ सकता है, दैट इज टी, बराबर है। तो ऐसा एक ही आउटकम है जिसमें जीरो हेड्स हैं, तो 1/4 दैट इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। मतलब ऐसा आउटकम जिसमें जीरो हेड्स है, तो एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें जीरो हेड्स है, दैट इज टी। परफेक्ट। जो इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट होगा वो कौन सा होगा? अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा सैंपल स्पेस कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। हमें जब भी दो कॉइन टॉस किए जाते हैं उसका सैंपल स्पेस ऑलरेडी पता होता है, और वो सैंपल स्पेस क्या है? हेड्स हेड्स, बराबर है, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स और टेल्स टेल्स। तो अगर मेरे को अ कॉइन इज टॉस थ्राइस का सैंपल स्पेस चाहिए, तो मेरे को क्या करना है? जब कॉइन को दो बार टॉस किया गया है उस सैंपल स्पेस को दो बार लिखना है, बराबर है। तो जब मैं दो बार लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हेड्स हेड्स अगेन, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, टेल्स टेल्स, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करूंगा? एक आउटकम में हेड्स लिख दूंगा तो दूसरे आउटकम में टेल्स लिख दूंगा। सिमिलरली एक आउटकम में हेड्स, दूसरे आउटकम में टेल्स, एक आउटकम में हेड्स, दूसरे आउटकम में टेल्स, एक आउटकम में हेड्स, दूसरे आउटकम में टेल्स। ऐसे टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। परफेक्ट। सो इसमें एन ऑफ एस में कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? एन ऑफ एस में 8 है, बराबर है। तो अगर आपको कोई पूछे नंबर ऑफ, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए जहां पे 3 हेड्स है, प्रोबेबिलिटी फॉर 3 हेड्स, तो आपका आंसर क्या होगा? एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें 3 हेड है, बराबर है, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 8। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप क्या बोलोगे? 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी होगी 1, 2 और ये आगा 3। So probability of 2 heads will be 3/8. Similarly, what will be the probability of one head? Probability of one head क्या होगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड होगा HTT, THT और TTH। इन तीन आउटकम्स में एक हेड है, बराबर है, सो इट द आंसर विल बी 3/8। और एक प्रोबेबिलिटी जिसमें तीनों के तीनों हेड है, सॉरी 0 हेड्स हैं। ऐसे कितने आउटकम है जिसमें 0 हेड्स हैं? तो सिर्फ ऐसा एक ही आउटकम है जिसमें 0 हेड्स है, एंड दैट इज TTT। सो द आंसर विल बी 1/8 अगेन, बराबर है। एक लास्ट, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक लास्ट जब कॉइन को 4 बार टॉस किया गया। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस में कितने आउटकम्स आते हैं, 8। मैं हर एक आउटकम को 2 बार लिख दूंगा। मैं हर एक आउटकम को कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार। जैसे हेड्स 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 हेड्स। नेक्स्ट आउटकम क्या आता है, हेड्स टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स हेड्स। सिमिलरली उसके बाद वाले आउटकम में क्या लिख सकता हूं मैं, THH, टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स हेड्स हेड्स। परफेक्ट। उसके बाद वाले आउटकम में क्या लिख सकता हूं, टेल्स टेल्स हेड्स टेल्स टेल्स हेड्स। परफेक्ट। अब नेक्स्ट वाले 4 में क्या लिख सकता हूं, हेड्स हेड्स टेल्स, तो हेड्स हेड्स टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं, हेड्स टेल्स टेल्स, हेड्स टेल्स टेल्स हेड्स टेल्स टेल्स। नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं, टेल्स हेड्स टेल्स, तो टेल्स हेड्स टेल्स टेल्स हेड्स टेल्स। उसके बाद क्या लिख सकता हूं, टेल्स टेल्स टेल्स, तो टेल्स 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 टेल्स। अब मैं क्या करता जाऊंगा, मैं हर एक आउटकम में हेड्स टेल्स 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 ऐसे लिखता हुआ जाऊंगा, बराबर है। तो अब ये कितना आउटकम हो गए, 16 आउटकम्स हो गए। सो व्हेनेवर अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो उसके अंदर सैंपल स्पेस कितना आएगा, 16। आगे वाले क्वेश्चंस में ये सारे सैंपल स्पेसेस बहुत काम आने वाले हैं। आप प्लीज इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझ बहुत ज्यादा इजी जाए। इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग डाइस वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।